the hole, a wire which passes through the hole in a small bead, small bead, जानते हो ना bead, B-E-A-D, bead, ऐसे बीड होता है, उसमें से एक वायर निकल रहा है ऐसे बस. A wire which passes through the hole in a small bead is bent in the form of quarter circle, quarter of a circle. क्वार्टर जानते हो ना, पौवा साथ में चिकन भी होना चाहिए. कौन कौन लेता है क्वार्टर इसमें से? कोई नहीं. चलो फुल स्टॉप. द वायर इज फिक्स्ड vertically on a ground as shown in figure. लिखो ना, हंसो मत. The wire is fixed vertically on ground as shown in figure. The bead is released from near the top of the wire, and it slides along the wire and near the top of the wire, and it slides along the wire without friction. As the bead moves from A to B, the force it applies on the wire is option A, option देना, wire is option A always radially outward, option B always radially inward, option C radially out initially, option C में लिखना radially out initially and inward later, फोर्थ में लिखना डी में radially inward initially and radially outward later. क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन समझोगे आंसर बनाना आसान हो जाएगा. ये वायर है, ऐसे वायर है और बीड है, ये बीड है. अब इस बीड से वायर ऐसे गया हुआ है, बाद में यहां से बीड को छोड़ा के बीड ऐसे आया, तो इसमें जो फोर्स लग रहा होगा वो इनवर्ड लग रहा है, आउटवर्ड लग रहा है, या इनवर्ड आउटवर्ड दोनों लग रहा है, या फिर शुरू में इनवर्ड लगता है बाद में आउटवर्ड, या बाद में आउटवर्ड पहले इनवर्ड, ऐसा कुछ 4 ऑप्शन दिया हुआ है. अब आपको बनाना है. उसको बन गया, नहीं बनाना किसी से. हाँ, बीड यहां आया तो बीड का मास है कुछ, तो बीड का mg लगेगा.
ये ए बी है, ये पॉइंट सी मान लेते हैं। एक फोर्स लगेगा एम जी, इसको थीटा मान लेते हैं अपन, है ना, इसको थीटा मान लेते हैं, कोई सा भी को एक थीटा मान लेते हैं। यहां से किसी पोजीशन पे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी भी पोजीशन पे आप इसकी सिचुएशन देख लो। मान लेते हैं इसी पोजीशन पे, इसी पोजीशन में सिचुएशन चेक करते हैं। मान लेते हैं थीटा है, तो ये हो गया एम जी कॉस साइन थीटा, ये हो गया एम जी कॉस थीटा, और इधर एक फोर्स लग रहा होगा एन नॉर्मल। तो नॉर्मल की फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एन माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। यही ना, अगर रेडियस आर दिया था क्या, इसमें कुछ दिया है क्या, नहीं, मान लेते आर है, मान लेते ये पूरा का पूरा जो है ना आर है, सर्कल है, सर्कल का रेडियस आर होगा तो एम जी आर, ठीक है, तो एम वी स्क्वायर बाई आर, तो एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। ये आपका एक इक्वेशन आ गया, यहां से एक इक्वेशन आ गया आपका। ए आरिश क्या बदतमीजी कर रहे हो, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, सही है। अब क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ यहां पे। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है कि यहां पे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, नीचे आएगा तो लॉस ही तो हो रहा होगा, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा होगा, बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी यू ए माइनस यू सी होगा, यू ए ज्यादा था, यू सी कम होगा, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के, यही ना, गेन इन काइनेटिक हाफ एम बी स्क्वायर होगा, और क्या, दैट इज हाफ एम बी स्क्वायर। चलो अब इसको क्या करें, अब क्या करें, यूए कितना है, एनर्जी एट दिस पॉइंट पे कितनी एनर्जी है, बिड की एनर्जी कितनी है, ये बताओ, एमजीआर माइनस यूसी की एनर्जी कितनी है। यूसी की एनर्जी अगर आपको निकालना है तो ये आर कॉस, ये आर, ये क्या है, ये है ना, तो ये आर है, तो ये आपको आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा, ये जाएगा आर कॉस थीटा होगा ना, ये वाला यहां से यहां तक का दूरी डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आपको इस वक्त इसकी एनर्जी एम जी आर कॉस थीटा है, एम जी इंटू आर कॉस थीटा, यही है ना, दैट इज हाफ एम बी स्क्वायर। यहां से क्या निकालोगे, सब जगह से एम कट रहा है ना, तो क्या कॉमन निकालोगे, जी आर कॉमन निकाल दो, तो 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज 1/2 वी स्क्वायर। अपने को डालना क्या है, यहां पे v डालना है, तो अगर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2gr 1 माइनस कॉस थीटा, सही है। अब इसको क्या करेंगे अपन, इस वी स्क्वायर को इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, ठीक है, तो डाल दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में डालेंगे तो v n इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस m, और v की स्क्वायर की जगह पे m बाई आर, वी स्क्वायर की जगह पे 2gr 1 माइनस कॉस थीटा, ये आया, r से r कट रहा है ना, तो यहां n बराबर एम जी कॉस थीटा प्लस m अंदर कर देते हैं,
2 mg ना, 2 mg कितना बचेगा, 2 mg 1 माइनस कॉस थीटा, सही है। अच्छा, अब n में आप अगर mg कॉमन निकाल दें तो क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस 2 माइनस 2 कॉस थीटा। कुछ गलत आ रहा है क्या, कुछ कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक चेक करो तो जरा सा। ये प्लस आना चाहिए और 2 माइनस में आना चाहिए मेरे को आंसर में, कुछ गलती किया मैंने। चेक करो तो, कैलकुलेशन चेक करो जल्दी से। सही है, मेरे हिसाब से गलत हो रहा है। लो तो यहां पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहां पे m माइनस होगा, कॉस थीटा माइनस m, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो अब आगे ये -2 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब सही है। तो n इक्वल टू 30, तो n इक्वल टू आपके पास बचेगा mg cos थीटा, mg cos, तो 3 cos थीटा -2, 3 cos थीटा -2। अब जरा गौर से देखो यहां पर, यहां पे जरा गौर से देखो तो थीटा बढ़ेगा और थीटा कम होगा, दोनों चीज है ना इसमें। तो n की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, थीटा पे। जरा एकदम ध्यान से देखो यहां पर, n की वैल्यू थीटा पे डिपेंड कर रही है। थीटा अगर कम होगा ना, थीटा अगर कम होगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव की नेगेटिव। अगर थीटा की वैल्यू कम होगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी, अरे होगी ना। व्हेन थीटा इज स्मॉल n विल बी पॉजिटिव। तो n अगर पॉजिटिव होगा तो फोर्स कैसा हो जाएगा, ये रेडियली इनवर्ट होगा ना। अब तो n का वैल्यू चेक करो ना, यहां से टोटल फोर्स अगर लगाओगे वहां के हिसाब से, तो तुम क्या करोगे, अगर तुम्हारा n का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो नेट फोर्स इनिशियली इनवर्ट हो जाएगा। समझा क्या, जैसे ही n बराबर थीटा कम होगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ेगी ना, 1 के आसपास जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जब ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो नेट फोर्स वहां रेडियली इनवर्ट हो जाएगा। नहीं समझ आया। आप यहां पर फोर्स कैसे लगाते हो, यहां पे फोर्स कैसे लगाओगे, अभी नेट फोर्स किधर जा रहा है, इसमें कुछ पता चल रहा है क्या। आप अगर नेट फोर्स चाहोगे तो देखो, सेंटीपिटल फोर्स अंदर, n बाहर, यही है ना, और mg cos थीटा भी अंदर, और mv²/r भी अंदर। तो mv²/r कभी बाहर कभी अंदर हो सकता है। कब, किस पर डिपेंड करेगा, वो वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो अगर आप यहां पर mg cos थीटा प्लस mv²/r इक्वल टू n लिखोगे, जो पहले मैंने लिख दिया था गलती से, ठीक है, तो यहां पर अब तुम चेक करो कि mv²/r अगर सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लगा तो सेंटीमीटर अंदर की तरफ लगेगा। तो अगर n प्लस mv²/r लिखते हो, तो अगर n माइनस mv²/r या n mv² प्लस mg cos थीटा इक्वल टू n, हुआ कि नहीं हुआ, या n को जोड़ोगे ना, यहां से भी साफ दिख रहा है, इस जगह से भी, कि अगर n की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और जैसे ही पॉजिटिव होगी तो मतलब आउटवर्ड जा रहा है फोर्स, नेट फोर्स आउटवर्ड जाएगा। वैल्यू चेक करो कि तुमको खाली वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा
कि थीटा की वैल्यू अगर कम है, अगर थीटा की वैल्यू कम है तो क्या होगा, एन की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। एन का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो यहां से साफ दिख रहा है। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? किसी भी पॉइंट पे सर्कल पे एक तो बॉडी ऐसे घूम रहा है, एम मास का है, ऐसे एक बॉडी घूम रहा है ऐसे इस सर्कल पे, यहां पे पहुंचा हुआ है, अगर मान लो तो नेट फोर्स पे क्या क्या लग रहा होगा, चेक करो। नॉर्मल और एम जी साइन थीटा एम जी कॉस सब लग रहा है ना उसमें। तो हमको अगर चेक करना है तो एम जी कॉस थीटा इधर, नॉर्मल बाहर है ना, तो एन माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एन माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई आर। तो कब अंदर होगा एम बी स्क्वायर आर, कब बाहर होगा, कैसे पता चलेगा? जब वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव आएगी। अगर एन की वैल्यू, अगर यहां पर आप चेक करो ना, एन माइनस एम जी कॉस थीटा, ऐसे भी चेक कर सकते हैं, बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर, यही ना। अच्छा, एन अगर नेगेटिव है तो एम बी स्क्वायर बाई आर क्या हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब अंदर, इनिशियली वही तो वो समझा रहे थे उस वक्त। यहां एम जी कॉस थीटा है, एम जी कॉस थीटा माइनस एन, तो यहां भी तो वही है ना, उल्टा कर दे। तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो, तभी वही कहानी आ रही है ना, एन माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर, एन माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर एम बी स्क्वायर, जो पहले लिखा था मैंने। और अगर इसको ऐसे भी देखोगे ना, यहां से भी एन की वैल्यू, ये तो दोनों पूरा का पूरा पॉजिटिव वैल्यू मान लेते हैं एक मिनट के लिए, एन की वैल्यू नेगेटिव, तो पूरा वैल्यू नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का मतलब इनवर्ट हो गया। नहीं समझ में आया? पहले साइन लिख, पहले स्टेटमेंट लिख। नाउ थीटा इज स्मॉल, लिखो। नाउ व्हेन थीटा इज स्मॉल एन विल बी पॉजिटिव। इस फार्मूले से एन पॉजिटिव आएगा, एन विल बी पॉजिटिव। द नेट फोर्स विल बी रेडियली इनवर्ड। थीटा पॉजिटिव होगा तो रेडियली इनवर्ड हो जाएगा। The net force will be radially inward. Radially inward. As theta increases, n will be tends to be negative. N will tends to be negative. Hence net force will be radially outward. Hence net force will be radially outward. अब जरा 4 बार पढ़, इक्वेशन देख, इक्विलिब्रियम पढ़ना है। देखो, पहला तुम्हारा इक्विलिब्रियम कुछ ऐसा होगा, दूसरा ऐसा होगा और तीसरा ऐसा होगा। यहां चेक कर देखो जरा सा, इक्विलिब्रियम में आपको 3 कंडीशन मैंने दिया है। मान लो यहां पे एक बॉल रखा हुआ है, यहां पे भी एक बॉल रखा हुआ है, यहां पे भी एक बॉल रखा हुआ है, एम मास का बॉल है। इस बॉल को मरियम, आपको ही शायद पढ़ा रहे हैं हम, ये जो बॉल रखा हुआ है, इस बॉल को अगर ऐसे हिलाओगे, मान लो ऐसे से किया, तो क्या उसका इक्विलिब्रियम बिगड़ जाएगा या रहेगा? इस बॉल को उठा के यहां लाओ, छोड़ दो, क्या होगा? ये वापस ऐसे ऐसे करते करते वहीं पे आ जाएगा। तो ऐसा इक्विलिब्रियम को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी ये रुका हुआ है यहां पे, इसको जरा सा भी हिला देंगे तो ये बॉल कहां जाएगा? नीचे लुढ़क जाएगा। दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
इसको अगर इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, चला जाएगा जहां पे वही सी रह जाएगा। कंडीशन में कुछ बदलाव आएगा क्या, इसको कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इसमें कुछ हो रहा है क्या, धक्का मार दिए ये, बस रुक गई, कुछ हुआ क्या उसका, वो आगे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्या। अरे बकलोल कहीं कि ये आगे गिर के इसका इक्विलिब्रियम बदल गया, इसका इक्विलिब्रियम बदल गया ना, इसका इक्विलिब्रियम बदला कि नहीं बदला, इसका उसका इक्विलिब्रियम में कोई फर्क पड़ रहा है क्या, इक्विलिब्रियम में कोई फर्क पड़ रहा है, एफ नेट एफ नेट जीरो कुछ चेंज हो रहा है क्या, इसका ग्राफ चेंज हो रहा है क्या, नहीं, इसका स्लोप चेंज हो रहा है क्या, हो रहा है। पहले इसका स्लोप निगेटिव है, अगर ये यहां पे चला गया तो इसका स्लोप पॉजिटिव हो गया, यहां पे पॉजिटिव है, बाद में ऐसा हो गया तो बदला हुआ ना, इसका स्लोप क्या कुछ चेंज हो रहा है क्या, यहां भी आया तो भी यहां पर, तो न्यूट्रल हो गया, समझ आया अब। हाँ, तो जब भी कोई इक्विलिब्रियम में होगा इसका मतलब एफ नेट जीरो है, यहां भी एफ नेट जीरो है, यहां भी एफ नेट जीरो है। मरियम अभी बातचीत कर रही थी, उसको डाउट हमेशा रहेगा, जो क्लास में बातें करेगा उसका डाउट हमेशा रहेगा, जो मेरे एक एक वर्ड को नहीं सुनेगा उसको डाउट रहेगा। दोबारा यूट्यूब पे जाके चेक कर लेना, मतलब समझ है ना तुम्हारा, समझ में आता है ना, वीडियो अपलोड होता है वहां चेक करो। हाँ, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कोई भी होगा, वहां एफ नेट कितना होता है, जीरो होता है ना। ऐसे कंडीशन में du बाई डी एक्स इज जीरो, du बाई डी एक्स इज जीरो, du बाई डी एक्स इज जीरो। एफ नेट जीरो तो एफ बराबर डी यू बाई डी एक्स होता है ना, माइनस तो माइनस जीरो के साथ माइनस खत्म हो जाता है ना, तो डी यू बाई डी एक्स जीरो हो गया, ठीक है। अब स्लोप क्या हो रहा है, ऐसे था और ऐसे पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब क्या होगा, पहले नेगेटिव था बाद में न्यूट्रल हुआ फिर पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब यह है कि अगर डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर किया जाए तो ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, मतलब पॉजिटिव आना चाहिए। स्लोप तो वही है ना, स्लोप ऑफ स्लोप हो रहा है, समझा। स्लोप का मतलब कि डी ऑफ डी एक्स है और स्लोप क्या है, डी यू बाई डी एक्स, तो ये क्या आ गया, डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये अगर क्या चीज है, पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ आई बात, है ना। अब इस कंडीशन में भी अगर आप आओगे तो डी यू बाई डी एक्स तो यहां है ही, फर्दर अगर आप बढ़ोगे डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये निगेटिव आना चाहिए, लेस देन जीरो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उस इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे, समझा क्या। यहां पर स्लोप डी यू बाई एक्स लिखो या डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखो, ये भी जीरो ही आएगा, क्योंकि स्लोप पे कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, स्लोप कांस्टेंट है ना उसका, स्लोप कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, हो जाएगी वैल्यू जीरो। समझा कि नहीं, क्लियर है यहां तक, बस कुछ नहीं, इतना ही से इक्विलिब्रियम छाप लो जल्दी से। ये क्या होगा, स्टेबल अनस्टेबल चेक करने के लिए आपको डी यू अपॉन डी एक्स निकालना पड़ेगा। डी यू अपॉन डी एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, 8 माइनस 2x, यही आएगा ना, एक का माइनस डी यू बाई डी एक्स
तो -8 - 2x यही होगा। तो यह आ जाएगा -8 - 2x, और इक्विलिब्रियम में अगर है तो एफ नेट 0, तो एफ नेट 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अरे आया कि नहीं आया, x बराबर 4। अब d² u dx स्क्वायर करो, d² u dx स्क्वायर करो, कितना आएगा, पॉजिटिव या निगेटिव, यहां आ जाओ, क्या आएगा बोलो, आंसर क्या आएगा, -2 आएगा ना। यहीं से करते चलो डायरेक्टली, पहले आएगा 8x का आएगा 8 - 2x, और फिर आ जाएगा 0 - 2, 0 - 2 मतलब -2 मतलब निगेटिव, मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझा कि नहीं, ऐसी सवाल में पूछा जा सकता है कि x की वैल्यू बताइए, तो बता दिया कि हेलो। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल, u = 12x - x³ चेक करो, 12x - x³ 12x du/dx 12 - 3x² d² dx क्या आएगा 0 - 6x, है कि नहीं। यहां से एफ नेट 0 अगर तो 0 बराबर 12 - 3x², तो 12 = 3x², तो 4 हो गया, तो x बराबर +-2 आ रहा है। अब एक ही कंडीशन में ये दो चीज बन रहा है, मतलब एक बार ऐसे कर्व है, एक बार ऐसे कर्व है, समझा गया, कुछ ऐसा कर्व है, नहीं समझ आया, सुना सरा, समझा ना, बस दिमाग की रही। When x = +2 लोगे तो d² u dx² क्या आएगा नेगेटिव, +2 लोगे x का वैल्यू तो -12 आएगा ना, तो -12 आएगा तो मतलब d² u dx² ये -12 है, तो यहां से इक्विलिब्रियम आएगा अनस्टेबल। When x = -2 लोगे तो d² u dx² ये कितना आ जाएगा +12 ना, 6 × 2, इसीलिए d² u dx² इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, समझ आया, क्लियर है, जल्दी छाप। अब एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से, एक लास्ट कर देते हैं। हो गया, लिखो क्वेश्चन लिखो। द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू एटम्स, the potential energy between two atoms in a molecule is given by
u इक्वल टू a बाई एक्स का 12 माइनस b बाई एक्स का पावर 6। u ऑफ x दिया हुआ है, इसको u ऑफ x मानो, a अपॉन एक्स का पावर 12 माइनस b अपॉन एक्स का पावर 6। ठीक है, वेयर a एंड b आर पॉजिटिव कांस्टेंट, where a and b is the positive constant and x is the distance between atoms, and x is the distance between the atoms, x is the distance between the atoms, comma the system is in a stable equilibrium, the system is in a stable equilibrium when ऑप्शन ए में x इक्वल टू 0, ऑप्शन बी में x इक्वल टू a बाई 2b, ऑप्शन सी में x इक्वल टू 2a बाई b का पावर 1 बाई 6, और ऑप्शन डी में 11a बाई 5b, 11a बाई 5b। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से बनाओ। 12x का पावर 13, 6bx का पावर -7, 6 दूनी 12, यही है ना? तो 2a बाई b दैट इज इक्वल टू, ये चला जाएगा 2a बाई b होगा, और ये आ जाएगा नीचे, तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x का पावर 6, तो x का पावर 6, इसलिए x का पावर 2a बाई b 1 बाई 6। जिसको समझ में नहीं आया दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, जिसको समझ नहीं आया दोबारा रिपीट कर देता। तुमको क्या पता है इक्विलिब्रियम में? इक्विलिब्रियम में क्या पता है तुमको? f बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है। तो आपने जो फंक्शन दिया हुआ है उसको आपने डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट करने के लिए x को पावर 12 है, ऊपर लेके जाओगे तो x का पावर -12 हो जाएगा। तो फिर -12a तो पहले से कांस्टेंट, a भी पॉजिटिव कांस्टेंट है, 12a x का पावर -13, और बीच में क्या है माइनस साइन है ना, तो माइनस रहने दिया, यहाँ पावर -6, तो माइनस वही वाला फॉर्मूला है n इंटू एक्स का पावर n-1। ठीक है, तो -6b एक्स का पावर -7। अब यहाँ से आपने इसको माइनस को अंदर डाल दिया, जब अंदर डाला तो ये इक्वेशन आया। हमको पता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में एफ नेट कितना होता है? 0। तो एफ नेट को 0 से आपने क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। जब इक्वेट करेंगे तो जो भी कैलकुलेशन करोगे तो फाइनली x बराबर 2a बाई बी इक्वल टू इतना आ जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन जो है एकदम सिमिलर जेई मेंस में आया था इसी तरह का 2020 में, और ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है नीट के लिए। जेई 2020 में आ गया है और 2026 के नीट में यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेम सवाल। समझा? एक और करा दूं क्या? तो तुम्हारे लिए हाँ भी कौन सा बड़ा बात है? एक साथ आवाज आता है पीछे से, नाइन।